हाय स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एक एग्ज़ाम्स का देश है। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है। पर हाल फिलहाल में जो डिले चल रहा है एक कंफर्म न्यूज़ के लिए फॉर एन पर्टिकुलर एग्ज़ाम, उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपकी जान से। कोई भी अथॉरिटी आज की डेट में फाइनल कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं दे रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा आपका या नहीं होगा, जिसकी वजह से 12th क्लास के बच्चे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बेफालतू का अननेसेसरी मेंटल प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है। वे कंफ्यूज स्टेट और डेलिमा में हैं कि पढ़ें या ना पढ़ें। उनका जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अब जैसा आपको पता है कि थर्सडे को सीबीएसई ने 10th और 12th की जो भी रिमेनिंग बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे उसको कैंसिल करने का कि वो कंडक्ट नहीं होंगे, ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसी अनाउंसमेंट उन लोगों ने निकाल दी। पर यहाँ पर उन्होंने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया 12th वालों को कि अगर आप चाहते हैं तो आप बाद में कभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या किया है, एक 12th वालों के लिए एक कन्फ्यूजिंग स्टेट पैदा कर दी है कि अब उनको ये सोचना है कि वो एग्ज़ाम दें या एग्ज़ाम ना दें। इस टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी हुई है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ वो जाके एक बार देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कल से एक रूमर चल रहा है जिसमें ये बोला गया है कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात बोली है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की डेट कंफर्म हुई है उन्हीं में एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप भी वो एक बार इंटरव्यू देखें। उस इंटरव्यू में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की गई है कि उसी डेट पे एग्ज़ाम होएगा। अभी उन्होंने सिर्फ दो बातें बोली हैं। पहली बात, उन्होंने डेट बताई है सारे एग्ज़ाम्स की जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि वो प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट आंकड़ों को एनालाइज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे जो भी डिसीजन होगा वो बाद में आपको बता देंगे। अभी उन्होंने ऐसे कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है। अभी के लिए जो आपको डेट दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब मैं आपसे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये आपके पॉइंट्स आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होता है तो किस मोड से वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बात करते हैं पहले पॉइंट पे कि कैंसिल होना है या नहीं होना है। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे तो कैंसिल एग्ज़ाम होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। क्यों कम लगते हैं? वो इस वजह से कि आज की डेट में भी, आज के सिनेरियो में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी हमारे पास मेडिकल स्टाफ की है, तो अब उसका एग्ज़ाम ही कैसे ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, एक पूरा एकेडमिक ईयर आपका इस कोर्स का हम वो हटा नहीं सकते, तो कैंसिल होना एक ऑप्शन में नहीं हो पाएगा इन माय ओपिनियन। हाँ, पोस्टपोन होने के चांसेस 99% मुझे लग रहे हैं, जो होना भी चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर। अब आपका एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो सेकंड पॉइंट, क्या मोड होगा आपका उस एग्ज़ाम को लेने का? क्या ऑफलाइन होगा जहाँ पर आपको सेंटर्स में जाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए? अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 2-3 और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहली प्रॉब्लम ऑफलाइन में ये आएगी कि आपको जाके सेंटर्स में एग्ज़ाम देना होगा जहाँ पर आप 10 और लोगों से मिलोगे। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आप कर पाओगे, ये मेरी समझ के बाहर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सीबीएसई 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की स्टेट में है नहीं, तो ऑल इंडिया लेवल का ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये किस बेसिस पे, किस प्रिपरेशन के साथ वो कंडक्ट करवाएंगी, इसके बाद इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को अपने सेंटर्स में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। रिमोट एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स में कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। इन सारे पॉइंट्स को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि ऑफलाइन मोड अभी पॉसिबल नहीं है, पर क्या ऑनलाइन के लिए आप लोग तैयार हैं? इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि वो किस तरीके से आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिमोट एरियाज़ हैं और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना उन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि वो बच्चे जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, मेरिटोरियस पोजीशन है उनकी, वो डिज़र्व करते हैं एग्ज़ाम देना, क्या उनको इस एग्ज़ाम की रेस से हम हटा दें? एंड में मैं कंक्लूड करते हुए उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला देगी और एक कन्फ्यूजन की स्टेट को हटा देगी।
अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज मैं ये भी उम्मीद कर सकती हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका ये फैसला आ सकता है। अब एंड में बच्चों मैं आपसे 2 बातें इंपॉर्टेंटली करना चाहती हूँ। पहली बात, आप टाइम वेस्ट ना करें। आप ये इसके ऊपर रिसर्च ना करें कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसके बारे में जैसे ही फैसला आएगा मैं आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास अपडेट पहुँचा दी जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो एग्ज़ाम की डेट मेंशन्ड है उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी रखिए। उससे पहले आप अपनी पूरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।